Today we will do revisiting rational numbers and their decimal expansions. Now theorem 1.5, let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p over q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m, where n and m are non-negative integers. अगर x कोई हमारे पास रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, मीन्स ख़त्म हो रही है, तब हम x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं. p एंड q क्या है? को प्राइम मीन्स दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, नॉट अदर देन 1 के सिवाय और कुछ नहीं होगा. और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन q की है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m में लिख सकते हैं. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. q को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में. कब? जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाती है. अब इसका रेसिप्रोकल क्या है? लेट x इज इक्वल टू पी ओवर क्यू बी ए रैशनल नंबर. हमारे पास ये कोई रैशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म. अब हमें पहले ही बताया गया है कि उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस फॉर्म की है. एन और एम क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. देन एक्स एज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स. तो एक्स क्या होगी? डेसिमल एक्सपेंशन होगी जो टर्मिनेट कर जाएगी. दोनों एक दूसरे का कन्वर्स हैं. पहले में क्या था? x कोई रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही है, तो हम उसको 2 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या है? हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म की अगर बन जाती है तो मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी. ओके, क्वेश्चंस में भी यूज होने हैं ये. अगर अब नेक्स्ट थ्योरम क्या आएगी? अगर 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती है q की, तब क्या होगा? तब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेट नहीं करेगी. तब वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स रीअकरिंग होगी. देखिए, पढ़िए थ्योरम 1.7, लेट x इज इक्वल टू p ओवर q बी ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q. अब ये ध्यान से, q क्या है? इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, ये इस फॉर्म का नहीं बन रहा है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तब क्या होगा? x एज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स वो टर्मिनेट नहीं करेगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और ख़त्म नहीं होगी मीन्स, और रिपीट करती जाएगी. राइट, हम इसको रीअकरिंग भी जैसे 0.24242424 रिपीट कर रहे हैं ना, ऐसे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन इज, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल लॉन्ग डिविजन state given rational numbers will we have terminating decimal expansion or non terminating decimal expansion. अब हमें लॉन्ग डिवीजन किए बिना मीन्स हमें डिवीजन नहीं करनी, एक्चुअल डिवीजन किए बिना हमें पता करना है कि दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. क्या यूज़ करनी है? ऊपर वाली थ्योरम यूज़ करनी है. अगर तो q मीन्स डिनोमिनेटर 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म का बन जाता है तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं बनता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, फर्स्ट स्टेप में हम फैक्टर्स बनाएंगे. ये है 31 ओवर 3125. हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने लगे हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बच्चे. 5 6 द 30, राइट, 1 लेफ्ट, 12 बन गया. 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. अगेन गोज ऑन 5 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 1 is 5. So 5 is how many times? 5 times. So this can be written as 3125 is equal to 5 raised to power 5. I have written in short form. So हम इसको लिख सकते हैं 31 over 5 raised to power 5. अब हमें कौन सी फॉर्म की बनानी है? 2 raised to power n into 5 raised to power m. अब यहाँ पे 2 है नहीं मीन्स हमारे पास क्या है? 31 ओवर 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 5 है. सो दिस एम्प्लॉयज डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m. इस फॉर्म का हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया है.
इसका मतलब अगर इस फॉर्म का डिनोमिनेटर है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन को और यहाँ इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं ऑल्सो 31/3125 कैन बी रिटन एज 31/5 अब 5 की पावर 5 है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, या हम कह सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस बिकम्स 31 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 ओवर नाउ 2 इंटू 5 ये बन गया 10 हमें बेसिकली 10 में कन्वर्ट करना है तो ईजी हो जाएगा। सो दिस इज 31 इंटू 32, दिस इज 416 ओवर 10 This can also be written as 416 over, now 10 means 10 is 5 times, so 0 is 5 times, 1 2 3 4 5. सो आंसर इज, अब देखिए डेसिमल हमें प्लेसेस में चेंज करना है, तो डेसिमल्स में चेंज करना है। हाउ मेनी जीरोज आर इन द डिनोमिनेटर 1 2 3 4 5, तो आपको 5 डिजिट छोड़ के राइट टू लेफ्ट जाना है। 5 डिजिट कैसे छोड़ोगे 6 1 4, अब ये 3 डिजिट है ना, 2 कम है तो हम 0 0 लगा देंगे। 5 डिजिट छोड़ दिए, राइट टू आपने लेफ्ट जाना है, 1 2 3 4 5 डेसिमल लगा दिया 0.00416, दिस इज आवर आंसर। Now next is 17/8. देखिए हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 17/2 नाउ अब ये फिर किस फॉर्म का बन गया 17/2 इंटू 5 मीन्स दिस इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी 17/18 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ 17/18 को हम लिख सकते हैं 17/2 इंटू, अब यहाँ में 2 की पावर 3 है तो हमें 5 की पावर भी 3 चाहिए, हमने 5/3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अगर हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 17 इंटू, नाउ 5 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 ओवर 5 2 ज़ा 10। देखिए बेसिस को मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10, एक्सपोनेंट लॉ यूज हो रहा है, रेज टू पावर 3। सो दिस कैन बी रिटन एज, now 17 into 125 is 2125 over, now 10 is multiplied 3 times, 10 into 10 into 10, so this is equal to 2125 over 1000, right? now we will change into decimals। आपके पास डिनोमिनेटर में 3 zeros हैं तो 3 डिजिट छोड़ के आपके पास पॉइंट लगेगा, 2.125 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 64/455। पहले हम 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो दिस गोज ऑन 5 फर्स्ट, 5 9 45, 5 1 5। नाउ दिस गोज ऑन 7, 7 1 7, 7 3 21, नाउ 13 1 13। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 के आ गए आपके पास 5 इंटू 7 इंटू 13। अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे 64/5 इंटू 7 इंटू 13। नाउ दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म, आप यहाँ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर है जो नॉट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का नहीं है, 2n इंटू 5m फॉर्म का नहीं है। अगर ये इस फॉर्म का नहीं होता तो आपने थ्योरम में पढ़ा तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और आप रीअकरिंग भी लिख सकते हो, डेसिमल एक्सपेंशन। दिस इज आवर आंसर, यहीं पे खत्म हो जाएगा। नो नेक्स्ट इज 15/1600, राइट। पहले आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर मीन्स आपको 4 से स्टार्ट नहीं करना, आप 2 से कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स यूज करोगे। 2 8 16, नाउ
2 4s are 8, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 2s are 4, then 0 0, 2 1s are 2, then 0 0, then 2 5s are 10, 0, then 5 पे क्या है 5 1s are 5, देखिए 0 के साथ 0 आ गया, then 5 2s are 10, then last time फिर से 2 पे जा रहा है, 2 1s are 2. Now you can write this as prime factors. Now 1600 किसके इक्वल आ गया है, how many times 2 is there, अब मैं सीधा पावर्स में लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6 इंटू, अब देखिए 5 कितने टाइम्स है 1 2, 5 रेज टू पावर 2. सो वी कैन राइट इट हेयर. 1600 के क्या प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं, 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2. 15 के भी फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 5 15, 3 इंटू 5. अब आप देखिए एक 5 की पावर और एक 2 की 5 की पावर डिनोमिनेटर में, 5 रेज टू पावर 1 है, 5 रेज टू पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हो जाएगा 3/2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2. यू कैन यूज़ रूल ऑफ एक्सपोनेंट. डिवीजन में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 1, राइट. सो विल राइट हेयर 3/2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 1. दिस इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर n. लिख सकते हो इट इज ऑफ द फॉर्म. सो अगर ये इस फॉर्म का है तो इट मीन्स क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हो गया. सो विल राइट 15/1600 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. 3/2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 1. हमें पावर सेम करनी है 2 और 5 की, तो हम 5 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, राइट. 3 इंटू 3125 ओवर 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 6. 2 5s are 10, एक्सपोनेंट ला लगा दिया हमने, 10 रेज टू पावर 6. Now 3 into 3125, this is equal to 9375 over, now 10 is multiplied 6 times, so 1 2 3 4 5 6 6 zeros आ जाएंगी. अब आप डेसिमल में चेंज करेंगे, 6 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है, मीन्स 0.09375. ये 6 डिजिट्स हो गए हैं, पॉइंट लगाइए, 0.0099375 इज आवर आंसर. देखिए आप फिफ्थ पार्ट आप ट्राई करिए, 29/343 343 के फैक्टर्स बनाइए, ट्राई करिए. ओके, सेम इस तरह से ही करना है. नेक्स्ट नेक्स्ट इज 23/2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 2. इसमें देखिए ये पहले ही 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म में है. अगर ये इस फॉर्म में है तो इट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आपको यहीं से क्लियर हो गया. ओके, इसको आगे सॉल्व करने की बच्चे ज़रूरत नहीं है. नाउ सेवन्थ पार्ट देखिए, 129/2 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 7 इंटू 7 रेज टू पावर 5. अब हमारे अकॉर्डिंग है जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m फॉर्म का होना चाहिए. ठीक है, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m. यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 7 तो है, बट दिस इज एक्स्ट्रा 7 raised to power 5, means this is not of the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m. So this implies this is non-terminating repeating. Okay, इसको आगे नहीं सॉल्व करना है आपको. Next is 6/15. Now this can be written as 2 3 the 6. Now 3 5 the 15. Right? Now 3 and 3 cancel हो जाएंगे. This is equal to 2/5. Now this can be written as 2/2 raised to power 0 into 5 raised to power 1. So denominator किस फॉर्म का है, 2 raised to power n into 5 raised to power m फॉर्म का हो गया. This means 6/15 is terminating decimal expansion होगी. अब आप 6/15 को कैसे लिख सकते हैं, 6/15 is equal to 2/, now 5 रेज टू पावर 1 था. अब आप 2 रेज टू पावर 1 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए. सो दिस इज इक्वल टू 2 2s are 4/10. वी कैन राइट इन डेसिमल 0.4. दिस इज आवर आंसर.
Now next part is 35/50. You have to try this. Okay, कोई problem होएगी you can ask me in the comment box. Next is, this is last one, 77/210. Now first of all we will make prime factors of denominator, that is 210. क्या आएंगे देखिए, 3 पे जाएगा, 3 7s are 21, then 7 1s are 7, 7 0s are 0, then 2 5s are 10, again 5 1s are 5. सो हमारे पास 210 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. वी कैन राइट हेयर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब 77 के फैक्टर्स बनाइए, 11 7s are 77 और 7 11s are 77. 7 से 7 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 11 ओवर 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1. सो देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास किस फॉर्म का आ रहा है, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1. सो हमें किस फॉर्म का डिनोमिनेटर चाहिए, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m. बट ये उस फॉर्म का नहीं है, 3 इज एक्स्ट्रा, so it is non-terminating repeating decimal expansion. Question is, the following numbers have decimal expansions given below. Decide whether they are rational or not. अगर ये रैशनल है और p ओवर q फॉर्म के हैं, व्हाट यू से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ q. आपको बताना है तो q के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, मीन्स डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे. 43.123456789. नाउ दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग मीन्स ये ख़त्म हो रही है एक्सपेंशन. अगर ये टर्मिनेटिंग है इट मीन्स क्या होगा, therefore this is a rational number and is of the form p over q. अब उसने पूछा इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे q के, हमें q के बताने हैं. इट मीन्स या तो वो 2 होंगे, इधर 2 और 5 होंगे, या क्या होंगे, बोथ. ओके, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, या तो 2 हो सकता है प्राइम फैक्टर में, या 5 हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं. दिस इज फिनिश. नाउ सेकेंड पार्ट इज 0.120 1200 12000 1200000 सो ऑन चल रहा है. मीन्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ख़त्म नहीं हो रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है. मीन्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है. रिपीट भी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, फिर आगे 4 आ जाएंगे. दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. इसका मतलब जो नंबर है वो रैशनल ही नहीं है, नंबर इज़ नॉट रैशनल. यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अगर रैशनल है तब हमने क्यू की फॉर्म बतानी है, ऐसे नहीं बतानी है. नेक्स्ट देखिए 43.123456789 बार है. बार मीन्स ये रिपीट हो रहा है नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज रिपीटेड. ओके, और ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिपीट हो रहा है मीन्स ये टर्मिनेट नहीं हो रहा. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट भी कर रहा है नंबर, आप रीअकरिंग भी लिख सकते हैं. ओके, इट मीन्स ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नंबर क्या है, रैशनल नंबर है, और ये किस फॉर्म का है, इसमें रैशनल नंबर p ओवर q फॉर्म में होगा. बट जो q होगा उसके जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 के अलावा भी आ सकते हैं. q हैज़ prime factors other than 2 और 5 also. राइट, दिस इज क्लियर टू एवरीवन. देखिए टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5 होंगे या दोनों होंगे. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो बात ही खत्म है, रैशनल ही नहीं है नंबर. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है, तो क्योंकि होगा ये p ओवर q फॉर्म का, बट जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के अलावा भी हो सकते हैं. ओके, नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. दिस चैप्टर इज फिनिश्ड.